कोड ग्रेड 5 मैथ यूनिट 4 और इसकी ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका हम देख रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट द टेबल। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सारे कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट द टेबल फ्रैक्शन डेसिमल और परसेंटेज। ठीक है, नंबर 1 का इन्होंने दिया है 21/50। अब यहाँ पर इसका डेसिमल में हम लेके आ रहे हैं तो हमारा आ रहा है 0.42। अब 0.42 हमारे पास कैसे आ रहा है? सिंपल हम इसका क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 21 ऊपर वाला हमने लाजमी अंदर रखना होता है और 50 बाहर। अब यहाँ पर 21 हमारे पास जो है वो 50 से छोटा है। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, 210 हो जाएगा। जब यहाँ हमने पॉइंट लगाया तो ऊपर भी पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले नंबर का होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। 0 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ हो गया 210। 50 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 200 आ गया। 210 में से 200 माइनस किए तो 10 हमारे पास रिमेनिंग आएगा। 1 0 हम और लेंगे, इस 0 को यहाँ लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हमारे पास पूरा पूरा आ जाएगा। 52 ज़ा 100। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका आएगा डेसिमल में हमारे पास जो आएगा 0.42। और परसेंटेज में सिंपल आपने इसको क्या करना है, 42 लिख के परसेंटेज का साइन लगा देना है। मैं बहरहाल दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का आपने यूँ भी कर लेना होता है कि जैसे 0.42 है हमारे पास, तो हमारे पास पॉइंट का हमारे पास लगेगा 1 और 2 नंबर हैं आगे, हमारे पास आ गया 100। और 100 किसको शो करता है? 100 हमारे पास परसेंटेज को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बी। इसका हमारे पास है यहाँ पर 82। अब 82 हमने यहाँ पर लेकर आना है, बाकी ये दोनों हमारे पास नंबर खाली हैं। ठीक है, 82%। 82 को हम जब पीछे लेके आएंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आएगा 82.0। अब यहाँ पर क्या है, 42 है, यहाँ हमारे पास है 82। सिंपल आपने इसका कैसे एस्टिमेट लेना है, आप देखें यहाँ पर हमारे पास है 50, यहाँ भी हम लेंगे 50, यहाँ पर हमारे पास 42 है, यहाँ हमें चाहिए 82। तो इस वाले नंबर को हमने जो यहाँ हमारे पास है 21, तो इसको हमने डबल कर लेना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास 21 है, यहाँ आप इसको 41 कर लेंगे। 21 है तो 41 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो नंबर है डेसिमल में जो चाहिए वो हमें 4 से बड़ा चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की जगह पे हम यहाँ लिख लेंगे 4। 41/50। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 41 को अंदर रखेंगे, 50 को रखेंगे बाहर। 41 हमारे पास 50 से छोटा है, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक सिफर बढ़ाएंगे और पॉइंट से पहले यहाँ 0 लगाएंगे। 50 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। 410 में से 400 माइनस किए तो 10 हमारे पास रिमेनिंग आएगा। ये वाला 0 एक और हम बढ़ाएंगे, इसको हम नीचे लगाएंगे, 100 हो जाएगा। अब 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, तो ठीक है हमारे पास पूरा पूरा आ जाता है 100। ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 0.82 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। सी पार्ट है इसका 7/25। अब हमने इसका डेसिमल भी लेना है और हमने इसकी लेना है हमने इसकी परसेंटेज में भी इसको लिखना है। ठीक है, ये भी आपने सिंपल इसी तरह से करना है। 7 हम अंदर रखेंगे, ठीक है, और बाहर है हमारे पास 25। अब ये 25 हमारे पास बड़ा है और 7 हमारे पास है छोटा। यहाँ हम लगाएंगे पॉइंट, यहाँ भी हम लगाएंगे पॉइंट। यहाँ पर हम 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट से पहले नंबर का होना ज़रूरी है तो हम यहाँ 0 कर देंगे। अब ये हमारे पास हो गया 70। 25 है, अब 70 हमारे पास बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में बड़ा नंबर होना चाहिए। 25 को हम 2 से 3 से अगर हम करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 हमारे पास आ गया 7। 75 ये बड़ा आ रहा है तो हम इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। 2 5 ज़ा 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, ठीक है हमारे पास 50 आ जाएगा। 70 में से 50 हमने माइनस किए तो हमारे पास आएगा 30, 20 हमारे पास रिमेनिंग आएगा। अब 20 फिर हमारे पास इससे 25 से छोटा है, एक और 0 हम बढ़ाएंगे, हम इसको यहाँ नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 200। अब 25 को हम 2 से जब दे रहे हैं तो हमारे पास 50 आ रहा है, तो सिंपल हम 25 को हम 4 से देंगे तो हमारे पास 200, 4 से नहीं, एक सेकेंड, 25 को हम 8 से देंगे,
8 4 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 40 का लगा 0, 4 यहाँ पर आ जाएगा और 200, 8 2 ज़ा 16, 16 में 4 प्लस किए तो 20, 16 17 18 19 20, 20 200 आ जाएगा। यहाँ हम इसको 8 से देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। ये हमारे पास 4 नहीं है, ठीक है, तो इसका हमारे पास आएगा 0.28। यहाँ पर आ गया 0.28 और नेक्स्ट हम इसको 28% में लिख देंगे। फिर यहाँ पर हमने क्या डिफ़ाइन करना है, देखिए 0.65 लिखा है, यहाँ पर है 65, सिंपल 65 लिख के परसेंटेज का साइन लगाना है। अब हमने ये डिफ़ाइन करना है कि बैक में हमारे पास क्या रकम आएगी, तो हम इसका और फ्रैक्शन में हम इसको लेकर जब आएंगे तो इसका एक तरीका और भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे है 0.65, ठीक है, तो हम इसका क्या ले रहे हैं, पॉइंट का हम ले रहे हैं 1 और इसका हम क्या ले रहे हैं 0 एंड 0। तो हमें जो रकम रिक्वायर होगी वो क्या होगी 65/100। इसको भी आप इसी तरह ले सकते हैं, ठीक है, बैक पे आके। तो हम यहाँ इसको ले लेंगे, हमारे पास क्या आएगी रकम 65/100। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो तब हमारे पास यही रकम दोबारा से आ जाएगी। 65 छोटी ऊपर है तो हम इसको अंदर ही रखेंगे, 100 को हम रखेंगे बाहर। यहाँ हमारे पास ये छोटी है तो पॉइंट लगेगा, यहाँ भी पॉइंट लगेगा। फिर यहाँ पर हम ज़ीरो बढ़ाएंगे, यहाँ ज़ीरो बढ़ेगा, 650 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम 100 को 6 से देंगे तो 600 आ जाएगा हमारे पास। 650 में से 600 माइनस किए तो 50 हमारे पास आ गया रिमेनिंग। 1 0 और बढ़ाएंगे, ये हमारे पास यहाँ लगा 500 हो जाएगा। 100 को 5 से हम देंगे तो हमारे पास 500 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास डेसिमल में जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.65 आ जाएगा। ये चीज़ भी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है ई का हम देख लेते हैं, ये है 25%, ठीक है। 25% को सिंपल हम पीछे लेकर आएंगे तो हम क्या लिखेंगे डेसिमल में 0.25, ठीक है, 0.25। और सिंपल अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 0.25 है। तो इसी तरह हम इसका लेंगे 100, पॉइंट का लगेगा 1 और 0 एंड 0। तो जब फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो सिंपल हम लिख देंगे 25/100, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है कि आप बैक टू बैक जब पीछे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप पीछे आएंगे तो इस तरीके से आप कर लें। अगर यहाँ इन्होंने लिखा है 25%, फर्ज करें हम लिखते हैं 25%, पीछे हम इसको लेकर आते हैं तो हम लिखेंगे 0.25%। का हमारे पास क्या हुआ 100, 0.25 100। इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो हम ये 0 और पॉइंट को हटा देंगे और 25/100 लिख देंगे, ठीक है। ये डेसिमल में हमारे पास हो गया, ये हमारे पास परसेंटेज में हो गया और ये हमारे पास हो गया फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 है जुनेद स्पेंट 432 आउट ऑफ 600। अब जुनेद है, उसके पास 600 रुपीज़ हैं जिसमें से 432 वो खर्च करता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय जुनेद। अब टोटल कितनी अमाउंट उसने स्पेंड की। राइट द आंसर इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म। सिंपल उसी तरीके से आपने करना है कि इसको डेसिमल में भी लिखना है और इसको फ्रैक्शन में भी लिखना है। सिंपल हम क्वेश्चन नंबर 11 को लिखेंगे जुनेद स्पेंट वो खर्च करता है 430 रुपीज़, 432 रुपीज़ और टोटल अमाउंट उसकी है 600। तो हमने ये देखना है कि उसके पास कितने रुपीज़ बाकी बचे हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है 600 में से 432 को हमने करना है माइनस। जैसे कि हमने यहाँ 600 लिखा है, 432 है, अब 0 में से 2 नहीं जा सकता, 6 से हमने 1 यहाँ लिया, हमारे पास आ गया 5। अब ये 10 हो गया, 10 में से 1 हम यहाँ लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9। ये हमारे पास हो गया 10, 10 में से 2 गए तो हमारे पास आएगा 8। और इसी तरह हमारे पास यहाँ 9 में से 3 गए तो हमारे पास क्या आएगा 6 और 5 में से 4 गए तो 1। अब जो हमारे पास इसकी रिमेनिंग है वो आया है 168।
सिंपल हम इसका क्या करेंगे, 168 आंसर है, ठीक है। परसेंटेज में हम इसको लेकर आएंगे तो 168 हम इसकी परसेंटेज पहले हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डेसिमल में 0.168। अब हम इसको फ्रैक्शन में लेकर आ रहे हैं। परसेंटेज में हमने लिखा 168 और परसेंटेज का साइन, डेसिमल में 0.168 और फ्रैक्शन में हम इसको लेकर आ रहे हैं। तो हम इसका लिखेंगे, तरतीब से आपको बता रही हूँ डिटेल से। तो फ्रैक्शन में हमारे पास जब ये लिखने होगा तो हम लिखेंगे 168 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। अब ये दोनों आपस में हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये क्रॉस हो रहे हैं 2 के टेबल पे। 2 5s are 10 एंड 0, 2 8s are 16 और 2 4s are 8। फिर ये हमारे पास 2 पे क्रॉस हो रहे हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं 2 2s are 4 और 2 5s are हमारे पास हो गया 10। फिर 2 4s are 8, 2 2s are 4। फिर हमारे पास ये 42 और 25, ये हमारे पास क्रॉस नहीं हो रहे। तो यहाँ हम जब इसको फ्रैक्शन में हम नीचे इसको डिटेल से, यहाँ मैंने सिंपल रफ आपको बताया, ठीक है। अभी इसका आंसर नहीं आया। यहाँ हमारे पास आ रहा है 52/25। जब हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, ये हमारे पास रफ अमल है, ठीक है। यहाँ हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ऊपर वाली रकम को हम लिखेंगे अंदर 42 और 25 को हम रखेंगे बाहर। 25 को हम 2 से करते हैं तो बड़ी रकम आएगी, 1 से ही हम इसको देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। नहीं तो यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे 25 को हम 42 हम अंदर रखेंगे, 25 को बाहर रखेंगे। 25 1s are 25 आ जाएगा। 42 में से 25 माइनस किए 17 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो बढ़ाएंगे क्योंकि 17 छोटा है, ये ज़ीरो हम यहाँ लेकर आएंगे। 170 हो जाएगा हमारे पास। 25 को हम 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। 170 में से 150 हमने माइनस किए, 20 हमारे पास रिमेनिंग आएगा। एक ज़ीरो और बढ़ाएंगे और इसे यहाँ लेकर आएंगे तो 200 हो जाएगा। 25 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके अब नेक्स्ट हम इसको जब कर रहे हैं, अगेन से मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने शॉर्ट लिखा है, ठीक है। एक इसका हमने ये शॉर्ट फ्रैक्शन लिखा है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो इसका आंसर लाने के लिए फ्रैक्शन हमारे पास आएगा, वो आएगा हमारे पास 42/25, ठीक है। डेसिमल में जब हम इसको लेकर आ रहे हैं तो डेसिमल में हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.68 और जब हम इसको परसेंटेज में लेके आ रहे हैं तो हम लिखेंगे 168 और इसकी हम लगा देंगे परसेंटेज। इसी तरह एक बार हम इस बैक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ई है, यहाँ हमारे पास जो इसका देखें यही तरीका हमारे पास यहाँ पर आया है, ठीक है। 25% है, 0.25 हम लगा देंगे। अब इसको हम फ्रैक्शन में जब हम लिखेंगे 25/100 आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्रॉस भी हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास रकम जहाँ क्रॉस हो रही है उसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं, चाहे तो इतना लिख दें, चाहे तो आप इसको क्रॉस कर दें। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास 5 5s are 25 आ जाता है, 5 2s are हमारे पास आ जाता है 10 और 0 इसके साथ लग जाएगा। फिर ये हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं, 5 1s are 5, 5 4s are 21/4। हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ 1/4 भी आएगा, ठीक है। चाहे तो आप ये लिखें, चाहे आप इस सॉल्व करके इसको 1/4 में लिख दें। इसी तरह ये जो हमारे पास नंबर है ये भी हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास आ रहा है 5 1s are 5, 5 3s are 15, ये क्रॉस हो रहा है। 5 2s are हमारे पास हो गया 10 और हमारे पास यहाँ लग गया 0। अब ये मज़ीद क्रॉस नहीं हो रहे तो 13/20 भी आ सकता है बैक पे। इसी तरह जब हम इसके बैक पे जाएंगे हम इसको पहले परसेंटेज में लिखेंगे, फिर हम डेसिमल में लिखेंगे, फिर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे और फ्रैक्शन हमारे पास मज़ीद आगे सॉल्व भी होगी, ठीक है। यहाँ पर पहले ये कट होंगी
25 के टेबल पे, तो हमारे पास जो आएगा 42/25। अब 42/25 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर ये भी आ सकता है, फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा 1.68, और इसका हमारे पास जो आएगा वो आएगा 42/25, और डेसिमल में 1.68 और परसेंटेज में 168%। आपने इसमें बुक के जो लास्ट पे आंसर दिए हैं उनको नहीं देखना, क्योंकि बहुत से आंसर उन्होंने इसके गलत भी दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। देयर वर 32 स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास में 32 स्टूडेंट हैं। 25% स्टूडेंट वर ग्लासेस। अब 25% स्टूडेंट है जिन्होंने ग्लासेस पहनी हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर ग्लासेस। जिन स्टूडेंट ने ग्लासेस पहनी हैं उनका नंबर हमने पहले डिफाइन करना है। ए पार्ट है इसका 25% स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्लासेस पहनी है, और परसेंट का हमारे पास क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 32। अब यहाँ पर हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं। 2 के टेबल पे 2 5 ज़ा 10 एंड 0 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी चला गया, 12 हो गया। 2 6 ज़ा हमारे पास हो गया 12। फिर 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ कैरी आ गया, 10 हो गया। 2 5 ज़ा हमारे पास हो गया 10, और 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पर है 25 है और यहाँ पर है 8। अब ये दोनों आपस में क्रॉस नहीं हो रहे, तो ये और ये वाले नंबर क्रॉस हो रहे हैं 21 को। 25 1 ज़ा 25, और ये भी हमारे पास इसी तरह 1 से क्रॉस हो जाएगा, तो 8 1 ज़ा हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 8 स्टूडेंट हैं क्लास में जिन्होंने ग्लासेस पहनी हैं। 8 स्टूडेंट जिन्होंने ग्लासेस पहनी है। और बी पार्ट है इसका, यहाँ पर है हाउ मैनी स्टूडेंट डू नॉट वर ग्लासेस। अब कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहनी। सिंपल इसका हम इसका लेंगे, क्या है हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं 32 जिन्होंने क्लास में, और कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्लासेस पहनी हैं -8 इज इक्वल टू। अब 32 में से हम 8 को माइनस करें, 32 और 8, अब 2 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 कैरी लिया, 12 हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग आएगा 4। यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया, 3 क्रॉस हो गए, ठीक है, 2 हमारे पास यहाँ आ गया, तो आंसर हमारे पास आएगा 24 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहनी। ठीक है, 25 स्टूडेंट नॉट वर ग्लासेस। 25 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहनी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13। अ मैथमेटिक पेपर हैज़ 20 क्वेश्चन। एक मैथ का पेपर है जिसमें 20 क्वेश्चन है, आउट ऑफ विच 60% आर बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑप्शंस। ठीक है, अब 25% उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हमारे पास नंबर्स एंड ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो इसका ए पार्ट है हाउ मैनी क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑप्शंस। अब कितने हमारे पास जो क्वेश्चन हैं उसमें से जिन्हें जो कि नंबर और ऑप्शंस के हैं, जैसे 20 क्वेश्चन हैं और 60% उसमें जो है उन्होंने, जैसे ऑब्जेक्टिव आपका होता है जिसमें ऑप्शन होते हैं, आपने उस पर जस्ट टिक करना होता है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि उसमें कितने परसेंट हैं जो कि हमारे पास नंबर्स और ऑप्शंस पे हैं। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, क्वेश्चन इज इक्वल टू 20, और नंबर और ऑप्शंस में हमारे पास कितने हैं 60%। सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। 60 है, परसेंट का लगेगा हमारे पास 100, और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, ये क्रॉस हो रहे हैं। 5 2 ज़ा 10 और 0, और 5 4 ज़ा 20। फिर हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये हमारे पास क्रॉस हो गए। अब 5 और 60 भी क्रॉस हो रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 यहाँ कैरी आ गया, 10 हो गया। 5 2 ज़ा हमारे पास हो गया 10। तो क्या हमारे पास रिमेनिंग है 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12 हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में है, जो नंबर और ऑप्शंस में है। ए पार्ट है। बी पार्ट इसका देखेंगे। राइट द नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म।
ठीक है, हमारे पास है आगे बी पार्ट में हमने इसके जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने डेसिमल में और फ्रैक्शन में हमने लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज, हमारे पास क्या है 12 है, 12 के साथ हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब इसको डेसिमल में हमने लिखना है तो डेसिमल में हम इसको क्या लिखेंगे 12 ओवर हमारे पास आ गया 100। ठीक है, यहाँ हमने इसको डेसिमल में जब हम लेकर आएंगे तो 100 का क्या होगा हमारे पास, यहाँ ये 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो क्रॉस हो गए, यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा पॉइंट, और इस यहाँ पॉइंट से पहले किसी नंबर का होना ज़रूरी है तो लग जाएगा ज़ीरो। यहाँ हम लिखेंगे 0.12। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसको ये है कि हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको लेकर आते हैं तो ये हमारे पास 2 के टेबल में क्रॉस भी हो रहा है। बहरहाल अभी हम स्टार्टिंग का इसका देखते हैं, फिर हम इसको मज़ीद आगे देखेंगे कि सही तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया ये डेसिमल में। नेक्स्ट हमने इसको लिखना है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे 12 ओवर 100। ये चीज़ हमारे पास आ गई। मज़ीद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे 12 ओवर 100, हमारे पास ये फ़र्ज़ करें कि हमें फ्रैक्शन में इन्होंने दिया है, इसको हमने डेसिमल में और परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, हमने इसको तरतीब दे लिया है। फ्रैक्शन में ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास आता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12 हमारे पास ये क्रॉस भी हो रहा है, अगर हम इसको यहीं पर क्रॉस कर लेते हैं 12 ओवर 100, ये हमारे पास हो जाएगा 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। फिर हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये हमारे पास क्रॉस नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे पास ये फ़र्ज़ करें फ्रैक्शन में, अब हम इसको लिखेंगे 3 ओवर 25। तो यहाँ हमारे पास ये फ्रैक्शन में क्या आएगा, फ्रैक्शन में हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 ओवर 25। डेसिमल में हम इसको जब लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे, डेसिमल में हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 25, और सॉरी ब्रैकेट में क्योंकि हमारे पास है 3 ओवर 25, तो ऊपर की रकम हमारे पास चाहे छोटी हो या बड़ी हो इसे हमने अंदर लिखना होता है और 25 को हम लिखेंगे बाहर। अब ये 3 इससे बड़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट से पहले लगेगा 0, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 30, 25 1 ज़ा 25। ठीक है, अब यहाँ पर 30 में से 25 माइनस किए तो रिमेनिंग 5 आएगा, एक 0 और बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो ये हो गया 50। 25 को हम 2 से करेंगे तो हमारे पास 25 2 ज़ा 50 पूरा पूरा हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। तो फ्रैक्शन में जब हम इसको लिखेंगे हम लिखेंगे 0.12। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 0.12, और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 12%।